आज ये मैथ टेस्ट सीरीज एनटीपीसी की जो मैथ टेस्ट सीरीज है ये इसकी 24वीं वीडियो है। तो आइए सॉल्व करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये सारी संख्याएं दी हुई है और इनका आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक का मतलब होता है बहुलता। इन सारे संख्याओं में जिसकी बहुलता यानी जो संख्याएं जितने ज्यादा टाइम आई है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें। 72 को अगर आप चेक करेंगे तो 72 आया है एक बार। 74 को चेक करेंगे तो ये 2 बार आया है। 75 को चेक करें ये 3 बार आया है। फिर है 76 एक बार आया है। 71 आपका वो भी एक बार आया है। उसके बाद फिर है एक संख्या 77 भी एक बार आया है। और कुछ बच गया आप चेक कर लीजिए, एक बच गया आपका 73 कितने बार आया है? ये भी 2 बार आया है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है, तो 75 की, यानी इसका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 8 रुपए का अंतर है, तो राशि कितनी? तो 2 साल के लिए CI और SI का अंतर जो होता है वो होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। और अंतर कितना दिया गया है आपका? ये 8 दिया गया है। P निकालना है, R का मान दिया गया कितना? 4%, तो 4 गुने 4 हम लिख सकते हैं। और बटे 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 8। यहाँ पे 4 गुने 4 16 हो जाएगा और ये 8, तो 2 बार में आप इसे काट सकते हैं, फिर 2 से कट कर सकते हैं 50 टाइम में। यानी P का मान कितना आ जाएगा? 5000 रुपये आ जाएगा मूलधन। यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक वर्ग दिया गया है, ये रहा वर्ग, इसके अंदर अधिकतम आकार एक वृत्त दिया गया है और इसके अंदर अधिकतम आकार का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग बन गया। कहता है कि इस वर्ग को छोड़कर ये वाला भाग, ये शेष भाग जो बचा हुआ है ना, इसका आपको निकालना है एरिया, इसका क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल? तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना होगा वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस करना होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, ये हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण एक ही बात है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण मालूम है तो विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। पाई का मान 22/7, r का मान 21 दिया गया है। विकर्ण इसका कितना हो जाएगा? 21 और 21। व्यास इसका कितना हो जाएगा? 42। 42 का होल स्क्वायर यानी 42 गुने 42 और बटे 2। यहां से कट कर दीजिए 3 टाइम में, तो कितना हो जाएगा? ये 66 और यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1386। ओके, एंड माइनस यहाँ से कट कीजिएगा तो 21 टाइम में कट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 882। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 504। इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही आ जाएगा इसका क्षेत्रफल इस शेष वाले भाग का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और अगर किसी एक पार्ट में अगर इसमें 20% को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये वाला पार्ट भी इसका, चूंकि सारी भुजा तो एक ही है इसकी, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसे? -20 और फिर -20, दोनों भुजा में कमी हो जाएगी। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एंड 20 गुने 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे हो जाएगा -40। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा और +4, तो -36 आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब है कि 36% की क्या हो जाएगी? कमी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं।
कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसका होता है दो संख्याएं जैसे दी गई है तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कहिए या दोनों संख्याओं का गुणनफल, बात एक ही है, और गुणनफल 1280 दे दिया गया है, इक्वल टू एलसीएम जो है, एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसे कट कीजिए तो कितने टाइम में ये कट जाएगा, तो 160 बार में ये कट जाएगा। तो एलसीएम जो आ गया कितना आ गया, 160 आ गया इसका एलसीएम, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या है। एक है पहली संख्या के बारे में कहा गया और एक 4 संख्या का योग के बारे में कहा गया। तो कहा गया ये पहली संख्या जो है 4 संख्याओं के योग का 3/7, 3/7 किसका, तो 4 संख्याओं के योग का। तो इसको एक ऐसी संख्या मानिए ना जो 7 से कट जाए, इसे आप 7 ही मान लीजिए, 7x, तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब 5 संख्याओं का अगर औसत है 76 तो योग कितना हो जाएगा, 5 संख्या का योग बराबर औसत और गुने ये 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 380। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों संख्या, ये 4 संख्या और ये एक 5 संख्या, तो 7 और 3 10x हो गया और 5 संख्याओं का योग कितना 380, तो x का मान कितना आ गया 38। तो पहली संख्या पूछी गई है, तो पहली संख्या जो है आपने कितना माना था 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 38 हमने कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी तो 12 रुपया हो जाएगा इसका, और कहता है कि 12 कुर्सियों का जो सीपी है ना 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, तो 10 कुर्सियों का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस भी 12 रुपया ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए कि 12 रुपये में आपने 12 कुर्सियां खरीदी और 12 रुपया में आपने 10 कुर्सियां बेची, तो आपको लाभ हो गया 2 कुर्सियों का, क्योंकि 12 रुपये आपके पैकेट में आ गया और 2 कुर्सियां अभी भी बाकी है बेचने के लिए, तो वो जब आप बेचेंगे तो वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ 2 का। लाभ हमेशा किस पे, कम पे, बटे 10 और गुने 100, ये कट जाएगा तो 20% का हो जाएगा लाभ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी जो है 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के रेशियो में हो तब ए का वेतन कितना होगा। अब देख लीजिए ए और बटे हमने कर लिया बी। अगर 100% वो कमाता है जिसमें से कि ए ने 80% खर्च कर लिया, तो बचा कितना अपने वेतन का 20%। तो ए का वेतन ए ही हमने माना और बी का बी ही, तो ए का 80% खर्च हो गया तो 20% क्या हुआ बचत। बी ने भी 70% खर्च किया तो बचा कितना 30, और बचत कितने की हुई है 4:3 की। अब यहाँ से परसेंट तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 10 टाइम में और 4 से कट करेंगे 5 टाइम में, 5 से इसे कट करेंगे 2 टाइम में, तो a बाय बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। अब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a/b का मान 2:1। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि a का वेतन कितना है, तो a का वेतन कितना है 2, कितने में 2 और 1 3 में, तो फिर
2100 में कितना हो जाएगा इसका वेतन, ये 7 बार में कट जाएगा और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1400 रुपया ए का वेतन, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें बी का पूछता तो हम बी पे रख के निकालते, अगर दोनों का अंतर पूछता तो यहाँ अंतर कितने का, 1 का, तो उस पे हम निकाल लेते अंतर। तो जो भी आपसे पूछा गया आप इसमें निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई, यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में है, तो कितनी है पतंग की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए पतंग उड़ाया जा रहा है, ये इसकी डोर है और कहा गया यह मान के कि पतंग की डोर सीधी है और ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। ए, बी और सी आप इसे मान लीजिए। ये धागे की लंबाई है कितनी, 150 मीटर। आपको निकालना ये हाइट, ऊंचाई। तो चलेंगे, ये आपका एच हाइपोटेनियस मालूम है और पी आपको निकालना है पोल। तो किस फॉर्मूले से हम लोग चलेंगे, साइन थीटा से चलेंगे। साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच। ओके, ये है आपका हाइट, लेकिन ये क्या कहलाता है, पोल। और ये हाइपोटेनियस, इसमें जब हम त्रिभुज में आएंगे ऐसे हाइट का एच होता है, तो हमें निकालना है आपका पोल। तो पी बाई एच हो जाएगा। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। पी का मतलब क्या है, ए बी, और एच का मतलब क्या है, ए सी। अब साइन 60 का मान होता है कितना, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी का मान निकालना है, हाइट इसकी, पोल, और AC का मान दिया गया है 150। इसे कट करेंगे, कितने टाइम में ये कट जाएगा, 75 टाइम में। तो AB का मान कितना आ जाएगा, 75√3 मीटर। ये आ जाएगा पतंग की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक समषष्टभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया समषष्टभुज की मतलब कि 6 भुजाएं वाली है और वो सारी की सारी आपस में बराबर है। आपको सभी का अंतःकोणों का योग बताना है। तो अंतःकोणों का योग के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180, यानी कि जितनी भुजाएं दी गई है उसमें से 2 माइनस करें और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 180 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें कहा जाए कि प्रत्येक अंतःकोण बताएं तो 720 टोटल योग आया ना। अब इसमें आपको क्या करना है, बटे भुजाओं की संख्या यानी कि 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दें और कमेंट करें, और अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।